स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। अब देखो इसमें यूपी बोर्ड में त्रिभुज वाला चैप्टर उठा रहा हूँ जिसमें से क्या होता है 10 नंबर का पक्का श्योर आता है। तो मैं आप लोग का 10 नंबर श्योर करता हूँ, कोशिश करता हूँ 10 में। और हाँ, ये मैं क्लियर करा रहा हूँ जैसे प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चन है जो करा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब सेम ही कुछ जरूरी आ जाए। ऐसा है कि मतलब अगर बोर्ड का एग्जाम वाला पैटर्न ऐसे बना रहे, यही रिपीट कर रहा है बार बार, तो मे भी नंबर चेंज करके या कुछ ऐसे दे सकते हैं, बट पैटर्न यही रहेगा। समझ में आ रही बात? तो ये मत सोच लेना कि कंफर्म सर बताएं कि भाई ये सेंटीमीटर वो सेंटीमीटर तो वही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो क्वेश्चन आने वाला चांस रहेगा, नंबर चेंज हो सकता है या फिर हो सकता है सेम टू सेम आ जाए, क्योंकि भाई कई ईयर में रिपीट करते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे ही पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं बोर्ड वाले भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिभुज वाले चैप्टर को। आपके सामने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, देखो एकदम मतलब ऐसा भी हार्ड नहीं आता इसका क्वेश्चन त्रिभुज का। बस क्या होता है, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है और इससे ऑलरेडी आता है, देखो 19-20 से मतलब लगातार आया हुआ है। और ऐसा एक क्वेश्चन श्योर है 2024 में आएगा, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इसका वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, और ये यहाँ तक से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये नहीं दिया हुआ है। एडी की लंबाई निकालनी है, और क्या एडी लंबाई निकालो, तो जो नहीं पता उसी को एक्स मान लो। और करना कुछ नहीं इसमें, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में बताऊं आपको तो क्या करना है, एक्स अपॉन ये और दिस बटे दिस, मतलब दोनों को बटे कर देना, मतलब एक्स बटे 10.8, एक्स बटे 10.8 बराबर 2.7 बटे 8.1, 2.7 बटे 8.1। बस अब आपका काम हो गया। अब करना क्या है, बस इसको सॉल्व करना है। उसका आंसर हमें देखो यहाँ पे भागो, उधर जाए बड़ा होगा। एक्स बराबर जाएगा 2.7 बटे 8.1 जुड़े 10.8। अब क्या है कि इन छोड़ना नहीं, इनको सॉल्व करना है। पहले दशमलव दशमलव सबको हटा देना है। उसके बाद क्या करना है, देखो ये अगर दशमलव हटाने के सबसे बढ़िया तरीका जो मैं बताया हूँ, 2.7 दशमलव 1 है तो एक जीरो नीचे बढ़ा दो। इसको लिख दो, पहले पूरा लिख लो, पहले काम करो पूरा लिख लो। फिर क्या करो, देखो 0.1 है ना, 2 है तो 2 जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, 2 जीरो। ठीक है। और क्या है यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, फिर जीरो ऊपर बढ़ा दो, बस काट दो। उसके बाद ये क्या है, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, हाँ नंबर कटेगा। और 9 9 81, 9 त्रिक 27 और 9 9 81। ठीक है, फिर एक कट जाएगा, 3 ठीक ठीक उसी तरह। और 108, 8 1 9 कट जाएगा, भी 3 का 3, फिर 3 का 9, और फिर उसके अंदर 1 3 6 18। अब 36/10 यानी कि x का मान हो जाएगा 3.6, क्योंकि 36/10 है तो वही दशमलव आ जाता है। जो कितना आसान सवाल था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सवाल था, और ये सवाल जरूर आता है हर एक साल, एकदम बिल्कुल इजी। बस थोड़ा सा चेंज क्या हो सकता है, थोड़ा सा चेंज क्या हो सकता है, आपका चेंज जो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई दिया हो, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई दिया हो, और हमारे पास ये दिया हो और ये निकालना हो, थोड़ा सा चेंज यही हो सकता है। तब भी आपका सूत्र क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सूत्र, जो जो रहेगा उसको सीधे बटे बटे कर देना, बस आंसर हो जाएगा आपका। और ये आपका नंबर कंफर्म हो गया। जरूर इसका पैटर्न का, अगर इसको प्रैक्टिस करो 2-3 बार उसके बाद आपका ओके डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या दिया हुआ है कि देखो जैसे प्रूफ वाले सवाल इस त्रिभुज वाले में जरूर आते हैं, और ये प्रूफ वाले इस टाइप के कुछ अलग टाइप के जरूर आते हैं। प्रूफ वाला करना क्या होता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, डरते रहते हैं प्रूफ वाला कैसे होगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये वाला सवाल जो है ना कई बार रिपीट कर रहा है, तो मैं सोचा इसी सवाल की बात कर लेता हूँ। अब तो ये सवाल दिया होगा त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया है, पहले लिख लेना। लिखने का तरीका यही होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वही तरीका लिखने का। देखो दिया है त्रिभुज एबीसी में कि 1,90 डिग्री है, तो मैं डायग्राम में भी क्लियर कर दिया कि 90 डिग्री है। और क्या दिया, एडी स्क्वायर बराबर, मतलब एडी स्क्वायर बराबर क्या दिया, बीडी गुणे सीडी, बीडी गुणे सीडी है, ये भी दिया है। इतना दिया, लेकिन फिर क्या सिद्ध करना, जो सिद्ध करना है उसको लिख लो। त्रिभुज एबीसी एक समकोण है, मतलब कुल मिलाकर अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हम प्रूव कर देते हैं तो समकोण सिद्ध हो जाएगा। बस एक कोई एक कोण हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, और फिर उत्पत्ति लिखते हैं, उसका प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपका जो हथियार दिया है वहीं से स्टार्ट करो। यहां से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे लिखो एडी गुणे एडी बराबर बीडी, हमेशा स्टार्ट वाइज करो जो दिया है, क्योंकि दिया ही है वही तो हथियार देता है, ताकि हम यूज करके उसको प्रूव कर सके। तो एडी गुणे एडी है, अब एडी को इधर भेज दो, सीडी को इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, एडी बटे सीडी गुणा इधर आएगा तो क्या जाएगा, भाग हो जाएगा, और एडी उधर चलेगा तो क्या जाएगा, बीडी बटे एडी। समझ आ रहा है बात कितना। अब देखो ये चीज मिल गया ना किस किस ट्रायंगल में, अगर हम ध्यान से देखा ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में देखा जाए
तो ये एडी कहाँ है, देखो एडी ये है, सीडी कहाँ है, सीडी ये है, ठीक है, एडी सीडी, मतलब एडी और सीडी। अब देखो बीडी, बीडी और एडी ये दोनों बराबर है, और एक कोण मिल जाए, एक कोण तो है 90 डिग्री तो है ही एक कोण। तो त्रिभुज में अगर देखा जाए तो एक कोण तुम्हारे पास सीधे मिल जाएगा, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, कोण ए डी सी, ये दोनों बराबर होगा क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो ये तरह से हमारे पास एक कोण बन गया और दो साइड मिल गया, तो कौन सा समरूपता होता है ना, ऐसे ये समरूपता पड़े उससे समरूपता हो गया, तो ये दोनों समरूप है, एक दूसरे के समरूप है। ये समरूपता का यूज करना पड़ेगा हथियार, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग कर सकते हैं त्रिभुज, अब ध्यान से लिखने वाली बात, जब भी समरूपता लिखते हैं ना तो ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देते हैं। जैसे मान लो पहले त्रिभुज लिख रहे हैं, त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी समरूप है, समरूप का साइन होता है, ठीक है, समरूप। अब ए डी बी लिखे हुए हैं हम लोग, तो ये कोण है, ये कोण दूसरे कोण के बराबर है ना, ऐसा नहीं कि समरूप है, ए डी बी। अब लिखेंगे क्या हम त्रिभुज सी डी ए, त्रिभुज सी डी ए ये लिखेंगे। समझ आ रही बात, समझ में तो आनी चाहिए, नहीं आ रही तो फिर से रिपीट कर लेना, बट समझ में आ जाएगा। सी डी ए उल्टा रहेगा, ए डी सी मत लिखना, क्यों, क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर हो रहा है ना, ये वाला कोण इसके बराबर हो रहा है, समझ में आ रही बात ना, तो इसीलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है, जो समझ में आ रहा है समझ रहे होंगे। और ये इस तरह समरूपता ऐसे ब्रैकेट में लिख देना कि एस ए एस समरूपता, समरूप, और इससे पता चल गया कि मतलब ये समरूप हो गया। जैसे ही समरूप हो गया ना, तो पता क्या आइडिया भी सकता है, देखो सबसे बड़ी बात है, वन वाला सी के बराबर होगा, टू वाला बी के बराबर होगा, डी ये वाला कोण तो इसके बराबर ही है। अब इस हथियार का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इसको साफ करता हूँ मैं। हाँ तो देखो, अब जब ये प्रूफ हो गया कि ये त्रिभुज जो है, ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ऐसे, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, जैसे कि ये वाला कोण इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोण एक बराबर कोण सी, और क्या लिख सकते हैं, कोण दो बराबर कोण बी, कोण दो बराबर कोण बी। बस हो गया, इस तरह से प्रूफ हो गया कि भाई आप दोनों इस समीकरण को क्या करते हैं, जोड़े, इसको समीकरण एक मान लेना, इसको समीकरण दो मान लेना, आप दोनों समीकरण जोड़ देना, ऐसा लिखना, समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, या फिर डायरेक्ट प्लस का साइन, इसको न लिख के प्लस का साइन भी कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं रहता ना वहां पे एग्जाम में। कोण एक, इसको इसको दोनों जोड़ ले एक साथ, कोण एक प्लस कोण दो बराबर कोण सी प्लस कोण बी, ये हो गया ना। अब देखो ये दोनों कोण, अच्छा एक बात बताओ, अब ये कर क्यों रहा हूं, ताकि मैं जब जोड़ूंगा ना तो ये बड़ा रेक्टेंगल का पार्ट वाला आ जाएगा। अब देखो त्रिभुज, अगर देखा जाए कोण एक और कोण दो मिलके क्या होगा, कोण ए तो बन रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं कोण ए, क्योंकि कोण एक और दो मिलकर कोण, आकार में बता सकते हैं कि भाई साहब हम उठाए हैं, चोरी किए हैं, कहां से, चित्र से, ऐसे लिख देना कि मतलब चित्र से, या फिर दिया है भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है कि कोण एक प्लस कोण दो मतलब कोण ए के बराबर है। अब इससे ए बराबर सी और बी के प्रूफ हो गया ना। अब देखो, अब लोग लिखे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री होता है ना, यही हथियार है, यूज करना पड़ेगा, और कोई हथियार नहीं है, इसी से प्रूव कर सकते हैं। कोण ए प्लस मतलब तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। अब बी और सी का मान कितना बराबर कर दिए, एक एंगल कोण ए के बराबर कर दिए ना, तो इसके जगह रख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण ए, इसके जगह पर हम कोण ए रख सकते हैं क्योंकि बराबर हो चुका है। समीकरण का नाम दे देना और बता देना कारण, ठीक है, इतना इतना लेंथी हो जाएगा, इसलिए कोण ए कितना हो जाएगा, दो कोण ए, एक कोण ए मिलकर कितना हो जाएगा, दो कोण ए हो जाएंगे, तो हो जाएगा दो कोण ए बराबर 180 डिग्री, दो गुणा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इस तरह से 90 डिग्री, जब भाग होगा तो कटेगा तो 9 18, तो एक कोण हमारे पास 90 डिग्री हो गया। अभी यही छोड़ना नहीं है, फाइनली लिखना अंततः, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये लास्ट में जरूर लिखना है कि भाई 90 डिग्री प्रूव हो गया, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, बट ये जरूर लिखना जरूरी है, 90 डिग्री है। समझ में आया बात, नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके देख लो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे समझोगे तो काफी कुछ सीख जाओगे। हथियार देखो कहां से यूज किया, जो दिया था उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा।
ठीक है। 2023 में एक और सवाल आया, वो तो सेम पैटर्न पे है, जो पैटर्न लगाया है उसी पैटर्न पे है, तो मैं सोचा कि इसको भी निपटाई देते हैं। ज्यादा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो कि ये दिया हुआ है कि ओ ए गुणे ओ बी, ओ ए गुणे ओ बी, ओ सी गुणे ओ डी, ओ सी गुणे ओ डी। इस टाइप जितने भी सवाल आएंगे ना, जो दिया रहता है ना, उन्हीं हथियार का यूज करके आगे बढ़ना होता है। दिया जो उसे, और क्या सिद्ध करना है, ये कोण ए बराबर कोण सी के बराबर प्रूव करना है। मतलब भाई अगर ये एक्स है तो ये एक्स है, और एंगल बी और एंगल डी को बराबर है, अगर वाई है तो वाई है, यही सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध हो जाएगा, उसी तरीके से हो जाएगा तुरंत। अब जो लिखा गया, जो लिखा हुआ है स्टार्ट करना होगा, तो ओ ए गुणे ओ बी बराबर ओ सी गुणे ओ डी दिया हुआ है। क्या करो, इसको एक को इधर लिख दो, एक को उधर लिख दो, तो ओ ए को ही रहने दो, ओ सी को इधर लिख दो, ओ सी, ओ बी को उधर लिख दो, इधर गुणा उधर भाग हो जाएगा, और डी को उधर दो। ये कहानी ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही बिल्कुल रहेगा। अब ये इतना हो गया, जैसे देखो ओए ओसी ओडी, अब इन दोनों त्रिभुज में देखो तुम ध्यान से, ओए ओए कहाँ है, ओए 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 ओए, ओसी ओसी कहाँ है, ओसी। ये ये वाला इसके पार्ट में जा रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए साइड साइड वाले को, और तुम्हारे पास क्या है, देखो ओसी ओबी, ओसी ओबी, ओसी ओबी, और ये वाला पार्ट जो है हमारे पास, मतलब जैसे क्या है कि ये इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल जा रहा है। और श्योर है, आप लोग को पता है कि ये वाला एंगल भाई इसी इक्वल इक्वल होता है, क्योंकि समूह कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी होगा। क्यों? समूह कोण है, कारण लिख देना समूह कोण है। ये काम जरूर लिखना, मेंशन करना। उसका जैसे ही इतना हो गया तो हम लोग सीधे कर सकते हैं भाई, त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी, देखो ध्यान से लिखना, इसको फिर से लिखने का तरीका था, ए ओ डी, फिर त्रिभुज सी ओ बी, त्रिभुज सी ओ बी क्या है, एस ए एस समरूप है। ऐसे समरूप का साइन होता है एस ए एस समरूप, क्योंकि भाई एक एंगल में तुम्हारे पास दो साइड है, ये दोनों साइड को इक्वल किया जाता है। वैसा लॉन्ग टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। तो एस ए एस समरूप है, समरूप होता है ना, इसमें एग्जैक्ट इक्वल की बात नहीं करते, बराबर बात चीज करते हैं। जैसे ही समरूप हो गया, उसके बाद करना क्या है, एओडी समरूप है, तो हम लोग कह सकते हैं भाई ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके बराबर होता है, ये एंगल डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके बराबर होता है, सारे एंगल हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, एंगल ए बराबर एंगल सी, कोर्स ये सिद्ध करना है, देखो सिद्ध हो गया। तथा एंगल डी बराबर एंगल बी, एंगल बी। लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, इति सिद्धम। इस तरह से कहानी खत्म हो जाएगी तुम्हारे पास। और ये इसी पैटर्न पे जैसे ही जो भी स्टेप जो लगा ना, तो शुरुआत वहीं से करना जैसे ही मत करना बिल्कुल। इसको दो तीन बार याद करो ना, रट जाओगे, आप देखिए श्योर है इस करने में। अब इस तरह से आपका ये भी 10 नंबर कंफर्म कर दिया हूँ, कम से कम। अब ये नहीं कि एक दो सवाल, इतना तो सवाल पहले लगा लो ताकि आपका 5 या 10 नंबर कंफर्म हो जाए, फिर बाकी की चीजों को देखो, समझे? इतना टाइम नहीं है पीएचडी करने का, ठीक है। ओके।